रायपुर की बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने एक पत्र लिखा है। सीएम भूपेश बघेल को यह पत्र लिखा गया है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को भी लिखा है। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम को भी लिखा है। बीजेपी की राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया है। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया है उन्होंने। आदित्य नामदेव स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, जिस तरह से बीजेपी सांसद ये कह रही हैं कि कांग्रेस से रिक्वेस्ट कर रही हैं, पत्र भी लिख रही हैं, सवाल ये है कि उम्मीदवारी तो है ही, लेकिन ये शिष्टाचार अचानक से कैसे देखा जा रहा है? देखिए, मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव कैसे बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी का ये लेटर, और सीधी तौर पर देखिए सरगुजा से सांसद हैं वो, सेंट्रल मिनिस्टर हैं वो, और खुद आदिवासी वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं, जनजातीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं छत्तीसगढ़ से। और देखिए, चूंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 32% की आबादी आदिवासियों की, एसटी समुदाय की है, ऐसे में उन्होंने लेटर लिखा, उसमें बहुत साफ कहा है कि 30% से ज़्यादा आबादी जो है वो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की। ऐसे में आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व हो रहा है इतने बड़े पद पे। छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश का सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति पद। उसमें अगर द्रौपदी मुर्मू को एनडीए उम्मीदवार बना रही, तो आदिवासियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा कैनवास खींचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जितने भी विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने सीएम को भी पत्र लिखा है, उन्होंने मोहन मरकाम को भी पत्र लिखा है, उन्होंने आदिवासी विधायकों को भी संबोधित किया कि आप छत्तीसगढ़ के विधायक है और आदिवासी अगर आगे बढ़े, कि छत्तीसगढ़ वैसे भी एक आदिवासी प्रदेश के रूप से जाना जाता है, दलगत भावना से ऊपर उठकर आप उनको वोट करिए। तो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है विजय जी। हालांकि देखिए, पार्टी जिधर कहेगी उधर ही वोट डाले जाते हैं, लेकिन उस वोटिंग के पहले, क्योंकि 18 तारीख को वोटिंग है, उसके पहले एक बड़ा कहीं ना कहीं यह समझ लीजिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। कितना असर पड़ेगा तो 18 तारीख का चुनाव बताएगा, लेकिन बेहद साफ है एक दबाव बनाने की कोशिश यहां पर जरूर है कि एक आदिवासी हैं और आप आदिवासी हितों की बात करते हैं, 32% आबादी भी है, तो आप सभी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए और द्रौपदी मुर्मू को वोट करें। तो फिलहाल ये लेटर जो है उन्होंने अलग अलग लोगों को लिखा है, रेणुका सिंह ने। इसकी तरफ से कोई रिएक्शन आया कि नहीं लेटर का, या किसी की तरफ से, कोई प्रवक्ता की तरफ से या किसी मंत्री की तरफ से कोई अपना बयान? देखिए, मुख्यमंत्री ने कल ये एक बात कही थी विजय जी, उस बात को मैं दोहराऊंगा। उन्होंने ये कहा था बहुत साफ, यशवंत सिंह आपके ही बीजेपी से रहे हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, क्या आप बीजेपी के विधायक उनको वोट करेंगे? तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश है। एक कदम आगे बढ़ते हुए रेणुका सिंह ने आज लेटर लिख दिया, लेकिन बेहद साफ है, देखिए जिसके जो उम्मीदवार है यशवंत सिंह, कांग्रेस अगर उनको समर्थन करे, निश्चित तौर पर कांग्रेस के 71 विधायक उन्हीं को वोट करेंगे। लेकिन वोटिंग के पहले एक आदिवासी अस्मिता, एक आदिवासियों की बात, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर रेणुका सिंह और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक शिष्टाचार ज़रूर है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दबाव, जिस तरह से हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव ने बताया कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव है कि आप आदिवासी हितों की बात करते हैं तो क्या आदिवासी को वोट करेंगे।